कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था मंडन। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। थोड़ा सा हम कुंभलगढ़ किले के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ये बना हुआ है राजसमंद जिले में। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके चारों ओर दीवार बनाई हुई है 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है इसके चारों ओर। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के किले के बारे में ऐसा कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ किले से संबंधित। नेक्स्ट आगे देखते हैं, घाघरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो घाघरोन का जो किला है वो दो नदियों के किनारे स्थित है। एक है आहू नदी, एक है काली सिंध नदी। यहाँ पर काली सिंध दे रखी है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये आपको ध्यान रखना है। घाघरोन का किला बना हुआ है झालावाड़ जिले में। यह एक प्रकार का जल दुर्ग है। इसका निर्माण करवाया था परमार शासकों ने। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो साके भी हुए थे। कब कब? जो यहाँ पर पहला साका हुआ था वो हुआ था 1423 में, सेकंड हुआ था 1444 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है? तो चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ये किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। यह महसा पठार पर बना हुआ है मछली की आकृति में, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इसमें धानवन दुर्ग को छोड़कर इसमें सभी विशेषता ये रखता है। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत हो। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के चारों ओर रेत नहीं है, बाकी जितनी भी विशेषता होती है जैसे पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है, तो इन सभी की विशेषता रखता है चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रणथंभौर का प्रवेश द्वार। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर का जो किला वो बना हुआ है सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण जो चित्तौड़ के शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अबुल फजल ने रणथंभौर के बारे में ऐसा कहा था कि बाकी सभी किले तो नंगे हैं लेकिन यह किला बख्तरबंद है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इससे संबंधित। ये जो फैक्ट है ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार है रणथंभौर का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस किले में भवानी, किला, गजनी खां और शंभू बाण तोपें रखी हुई है? ये रखी हुई है मेहरानगढ़ के किले में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। इसके मेहरानगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है चिड़िया टोंक पहाड़ी पर, मयूर की आकृति में। इसके कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। और रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में ऐसा कहा था कि इसका निर्माण स्वयं देवताओं और परियों ने करवाया था। तो ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान के किस किले में 99 बुर्जें बनी हुई है? तो ये बनी हुई है जैसलमेर के किले में। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के किले में 99 बुर्जें बनी हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राव जैसल ने। ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है त्रिभुजाकार आकृति में, और इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। और इसकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। अबुल फजल ने जैसलमेर के किले के बारे में ऐसा कहा था कि केवल पत्थर की टांगे ही इस किले तक हमको पहुंचा सकती हैं। और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। पहला तो था चित्तौड़गढ़, दूसरा है ये जैसलमेर का। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? इसको जाना जाता है स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी या फिर सोनारगढ़। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ के किले को। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये बना हुआ है बीकानेर में। इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा राय सिंह ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके चारों ओर खाई खोदी गई है। यहाँ पर इस किले में 37 बुर्जे हैं। यहाँ पर हैरम गणपति का मंदिर भी है, और इस किले में लिफ्ट भी है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, तैमूर ने किस किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला कहा है? तो तैमूर ने कहा था भटनेर के जो किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भटनेर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर
52 बुर्जें बनी हुई हैं। इसके अलावा यह राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस किले में लखनऊ के किले की तरह भूल भुलैया दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है आमेर के किले में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है काकिलगढ़ के नाम से। कांकेलगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। और यह महलों की आकृति में बना हुआ है। ये फैक्ट भी आपको जरूर ध्यान रखना है। किस आकृति में बना हुआ है? तो महलों की आकृति में बना हुआ है। और राजस्थान का यह सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला किला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो कौन सा है? वो है आमेर। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस किले में जयबाण नामक तोप रखी हुई है? तो जयबाण नामक तोप रखी हुई है जयगढ़ में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा जयगढ़ किले के बारे में जान लेते हैं। जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो सवाई जयसिंह ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। निर्माण तो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने और वर्तमान स्वरूप दिया सवाई जयसिंह ने। इसको और किस नाम से जाना जाता है? जयगढ़ को इसको जाना जाता है जयपुर का संकट मोचक, इस नाम से इसको जाना जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय इसकी खुदवाई करवाई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी नाम से भी जाना जाता है जयगढ़ को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, माधो सिंह द्वितीय की 9 रानियों के 9 एक जैसे महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं नाहरगढ़ में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? तो जयपुर में ही बना हुआ है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सुदर्शनगढ़ के नाम से। जरूर ध्यान रखें, कभी कभार एग्जाम में नाहरगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है, सुदर्शनगढ़ आता है। तो अब तब आपको पता होना चाहिए कि नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का या फिर सुदर्शनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और इसको जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मैग्नीज का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मैग्नीज का दुर्ग कहा जाता है अकबर के किले को, जो कि अजमेर में है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट है काफी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। इसका निर्माण अकबर ने कब करवाया था मैग्नीज के दुर्ग का? तो इसका निर्माण करवाया था 1570 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखें। इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हल्दी घाटी की जो अंतिम योजना बनाई गई थी वो किस दुर्ग में बनाई गई थी? तो वो मैग्नीज के दुर्ग या फिर अकबर के दुर्ग में ही बनाई गई थी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, यहाँ पर निर्माण का बोल रहे हैं तो परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगर यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो फिर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही होता महाराणा कुंभा। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, निर्माण करवाया था परमार शासकों ने, पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो ये आप ध्यान रखें। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर शिव जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है इस मंदिर में। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसी अचलगढ़ दुर्ग में कुंभा और उदा की मूर्तियां लगी हुई है, जिसको सावन भादो भी कहा जाता है। और यहाँ पर दुर्सा अड्डा की भी मूर्तियां हैं लगी हुई हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस दुर्ग में भांडेलाव तालाब बना हुआ है? तो भांडेलाव तालाब बना हुआ है सिवाना के दुर्ग में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। सिवाना का दुर्ग कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये है बाड़मेर में। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि सिवाना का दुर्ग जालोर में है। तो जालोर में नहीं है, ये बाड़मेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुमट कुमट दुर्ग नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, जेम्स टॉड ने किस किले के महलों को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया है? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ बूंदी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जेम्स टॉड ने तारागढ़ बूंदी किले के जो महल हैं उसको राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा हम तारागढ़ बूंदी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बर सिंह ने। और यह किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है भित्ति चित्रों के लिए। और रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में ऐसा कहा था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक तोप भी रखी हुई है जिसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है। इस तोप का जो नाम है वो है गर्भ गुंजन। ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। गर्भ गुंजन तोप